कई वर्षों से इस पे हो रहा है, जैसे कुछ मिल नहीं रहा। ये केवल प्रयास होता है राजनीतिक दृष्टि से, जब ज़रूरत होती है, जब किसी राज्य का चुनाव आ जाए। अब जैसे आपके सामने मैं समझ सकता हूँ कि बिहार में राज्य का चुनाव आ रहा है, तो ऐसी प्राथमिकताएं ये तय कर रहे हैं। जब भी कोई चुनाव होता है, इम्पोर्टेंट चुनाव देश के अंदर, तो ये विपक्षी दलों को इस तरह से परेशान करके उनकी छवि को ख़राब करने का, एजेंसीज़ के जरिए मिसयूज़ करने का वो प्रयास लगातार हो रहा है कई वर्षों से। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादती करेंगे तो जो जनता है वो इस बात को ज़रूर देखती है और उसका खमियाजा भी कई बार सरकारों को भुगतना पड़ता है। हम आज भी कहते हैं कि इसमें वो जो नेशनल हेराल्ड वाला इशू है वो कांग्रेस पार्टी की उनकी अपनी संस्था है, उसके अंदर उन्होंने उसके जो भी फैसले लिए, मैं समझता हूँ पूरे नियम के हिसाब से हुए हैं जो भी उसमें काम हुआ है। अब आप समझे, आज़ादी से पहले का ये संस्था थी, एक जो पेपर चला रहा था। आज आपको भारत में जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं वहाँ ना कोई ईडी है, वहाँ ना कोई सीबीआई है, वहाँ ना कोई भ्रष्टाचार है। क्या ये हो सकता है? केवल ये तंत्र विपक्ष के नेताओं के लिए, विपक्षी दलों के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा संकेत भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही, सत्ता में भी रही, देश बनाने में, देश आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज भी विपक्षी नेता कांग्रेस पार्टी के माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं। लेकिन जो लोग सत्ता में, जो विचारधारा देश की सत्ता में है, जिस तरह से बार बार विपक्ष के सभी नेता कई वर्षों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जैसी सरकार होनी चाहिए देश के अंदर, उस तरह के फैसले नहीं हो रहे। हम भी इसको बार बार कहते हैं किस प्रकार से विपक्षी दल को और विपक्षी दल के नेताओं को केवल मात्र अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा मिसयूज किया जा रहा है एजेंसीज का। ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। केवल मात्र आप ये समझें कि हमने प्रेस में इसके बारे में बात कर दी, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है पूरे देश के लिए। देश में जहाँ भी विपक्ष की सरकारें हैं, जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं, सबका ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप विपक्षी दल को और उनके नेताओं को दबाने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वही प्रयास एक बार फिर से माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, जिस प्रकार से ईडी का मिसयूज़ करके ये बार बार ये प्रयास किए जा रहे हैं उनकी छवि को ख़राब करने की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाने की, पर मैं समझता हूँ वो इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की अपनी सुंदरता है कि जितना आप इस तरह के प्रयास करेंगे उससे देश के लोग जो इस बात को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, वो ज़रूर इस बात को समझ रहे हैं कि अपने आप में ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और इसको लेके आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर प्रदर्शन है और हिमाचल प्रदेश में भी आज इसको लेके प्रदर्शन किया जाएगा। जो कॉल था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भाग ले रहे हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और मिनिस्टर्स और विधायक, माननीय विधायक और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो यूथ कांग्रेस के लोग हो, एनएसयूआई के हो, महिला कांग्रेस हो, सभी लोगों में आज पूरे देश के अंदर इस बात को लेके बहुत गुस्सा है और लोकतांत्रिक तरीके से हम आज इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार को समझ आएगा कि ये जो आप कर रहे हैं एजेंसीज का मिसयूज़ करके विपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम, ये लोकतांत्रिक नहीं है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।